चलो चलो चलो, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। यासीन मलिक को उम्र कैद मिलने पर जश्न जो है वो मनाए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और ये राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से जो है वो लड्डू बांटे जा रहे हैं। धन्यवाद भारत की न्यायपालिका का, धन्यवाद धन्यवाद भारत की न्यायपालिका का, धन्यवाद। न्यायपालिकाओं पर भी अब लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और जिन लोगों ने घाटी के अंदर या भारत के अंदर आतंक मचाया हुआ था, उनको जैसे ही न्यायपालिकाएं अब सख्त सजाएं सुनाने लगी हैं, तो लोगों का विश्वास, संगठनों का विश्वास जो है वो इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? यासीन मलिक को सिर्फ उम्र कैद हुई है, उम्मीद तो ये थी कि फांसी हो जाती। देखिए 19 तारीख को जब कोर्ट ने उसके ऊपर जो है सभी इल्जाम जो है सिद्ध हुए थे, तब हमने एक मांग की थी कोर्ट से कि इसको उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मांग लेकर हम जो है उस दिन भी सड़कों के ऊपर थे, लेकिन फांसी की सजा नहीं, उम्र कैद जो है वो कोर्ट ने दी है। चलो देर आए दुरुस्त आए, कुछ न कुछ प्रसाद तो मिला। ये पहली बार है यासीन मलिक JKLF का सरगना चेयरमैन रहा है, जिसने कश्मीर के अंदर कश्मीर को लहूलुहान करने का काम किया, जिसने हमारे एयरफोर्स के जवानों को शहीद करने का काम किया, जिसने कई कश्मीरियों की हत्या की, जिसने वहां पर टेरर फंडिंग के तहत जो है वो काम किए, उसने पत्थरबाजों को जो है फंडिंग मुहैया करवाने का काम किया। कितने ही आरोप उसके ऊपर हैं, जो 5 बड़े आरोप हैं जो उसके ऊपर हैं, उनमें से एक के ऊपर आज सजा ही है, उसके अंदर उसको उम्र कैद दी गई है। लेकिन जो बाकी हैं, हमें पूर्ण यकीन है कि कोर्ट जो है उसको उसमें फांसी की सजा देगा। ऐसे आतंकवादियों को जिंदा रखने का क्या फायदा? फिर भी हम खुशी मना रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि जिस प्रकार से इतने बड़े आतंकवादी को आज कोर्ट ने सजा दी है, हम धन्यवाद करते हैं उस जज साहब का और उन कोर्ट का कि जिन्होंने जो है एक पहल तो की, ऐसे खूंखार आतंकवादी को जो है सजा तो सुनाई। लेकिन उस सजा के होने के बाद कश्मीर के अंदर क्या क्या होने लग गया। पाकिस्तान से कई जो हैं टुच्चे लोग वो सामने आने लगे हैं। कश्मीर के अंदर से सोशल मीडिया में जो है तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे हैं। भाई कितनी जलन हो रही है इनको, कितना जो लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो सब के सब आतंकवादी हैं। ये जितने भी समर्थक हैं, क्योंकि वहाँ पर हालात तो कहे जा रहे हैं कि हमने सुधार लिए, लेकिन मानसिकता अभी भी कई लोगों की वैसी ही है। देखिए वो सामने आ रहा है ना। अब यासीन मलिक को उम्र कैद हुई है, तो जो बिल से बाहर निकले हैं तो उनकी मानसिकता क्या है वो सामने आ गया। ड्रोन ऊपर घूम रहे हैं, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। पुलिस हमारी जो है वो सतर्क है, वहां पर हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब वहां पे खड़ी देख रही है। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, सब के सब जेल के अंदर जाएंगे। फिर महबूबा मुफ्ती बोलेगी निर्दोष लोगों को अंदर कर दिया, निर्दोष लोगों को अंदर कर दिया। इस प्रकार का रोना रोएगी। आज भी जो है वो बिन पानी की मछली की तरह जो है वो तड़प रही है। बार बार वो जो है कोई ना कोई बयानबाजी जो है वो कश्मीर के अंदर कर रही है। वो आपने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देख ही लिया। वो कह रही है कि सरकार दमन नीति के तहत कार्य कर रही है। भाई कोर्ट ने सजा दी है, सरकार ने नहीं दी है। ये कोर्ट ने सजा दी है इस यासीन मलिक को, आतंकवादी को। ये कोई सरकार ने सजा नहीं दी है, लेकिन वो सरकार को कोसने का काम जो है वो कर रही है। भाई उसके अंदर दिमाग नहीं है कि ये संविधान के दायरे के अंदर कोर्ट ने उसको उम्र कैद दी है, सरकार ने नहीं दी है। लेकिन उसके बावजूद वो एक बयानबाजी और कर रही है कि फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा देकर वहां का माहौल नहीं सुधरेगा। भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी सरकार सब बैठे हैं वहाँ का माहौल सुधारने के लिए। इस तरह की बयानबाजी ये क्यों करते हैं कि इनको लगता है कि एक यासीन मलिक ही नहीं, यहाँ और भी कई सारे यासीन मलिक हैं, उसी तरह की मानसिकता के लोग हैं, तो हालात सुधरेंगे नहीं। देखिए उनको पता है कि आज यासीन मलिक आ गया लाइन में, कल मसरत आलम आएगा, परसों बिट्टा कराटे आएगा, उसके बाद महबूबा मुफ्ती आएगी, उमर अब्दुल्ला आएगा, फरूखुल्ला आएगा, उसके बाद तारेगामी जैसे कई नेता जो हैं वो भी लाइन में आ सकते हैं। जिनके जिनके ऊपर आरोप सिद्ध होते जाएंगे वो सब जेल की हवा खाते जाएंगे। धीरे धीरे ये भी जाएंगे।
भाई आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या होता है। अगर इस प्रकार से लोगों को भड़काने का काम, वहां के युवाओं को बहलाने फुसलाने का काम ये नेता करेंगे तो क्या इनको वहां पर मिठाई बांटी जाएगी? जेल के अंदर जो है ना वो 3rd डिग्री मिलेगी इनको, और ये याद रखेंगे। और तिहाड़ जेल की सलाखें तो इनका इंतजार कर रही हैं, और जल्द ही इनके जो है सपने जो है वो पूर्ण होंगे। देखिए कुर्सियां तो रही नहीं, अब पावरें तो रही नहीं, सुनता कोई है नहीं, क्योंकि इनकी जो है सारा जो इनकी जो वहां पर लोगों का जो इनका थे आसपास घूमते थे वो भी कम हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में इनका क्या हर्ष होने वाला है ये तो भगवान ही जानता है। इन लोगों ने ये जो गंदी राजनीति की है उससे इन लोगों ने वहाँ की पूरी पीढ़ी ही खराब कर दी है। देखिए बार बार कहना कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें करके देशद्रोही बातें करके क्या फायदा। इसलिए हम सरकार से ये अपील कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को नापने का काम जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। PSA लगाकर वापिस इनको वही। बिल्कुल, देखिए जब PSA लगा था इनके ऊपर तो जम्मू कश्मीर के हालात ठीक थे। आज जब से ये बाहर आए हैं कुछ न कुछ ऐसी बयानबाजी जो है ये उल्टी पुल्टी करते रहे हैं। ये वही नेता हैं जो यासीन मलिक, बिट्टा कराटे जैसे लोगों के घरों के चौखटों के आगे आकर माथा टेकते थे। और ये वो पिछली सरकारें जो यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को बिरयानी खिलाने का काम करती थी। अपने PMO ऑफिस में आपने देखा मनमोहन सिंह के साथ उसकी फोटो, कितने बड़े बड़े नेता, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला उसके साथ फोटो। किस प्रकार के जो लोग थे, किस प्रकार की इनकी जो मानसिकता थी, जो आतंकवादी को अपने साथ रखते थे, तो वो सारा सिद्ध है। इसके ऊपर भी जांचें चल रही हैं, एजेंसियां जो हैं वो इनको रडार पे रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में इनका क्या होगा वो आने वाले समय पता चल जाएगा। जब तक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नहीं थी, ये सत्ता में नहीं आए थे, भाजपा सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले न्यायपालिका भी न्याय ठीक से नहीं कर पाती थी और लोगों को विश्वास कम हो गया था। अब विश्वास बढ़ रहा है। देखिए न्यायपालिका के तक पहुंचते तो न्यायपालिका जो है वो इसके ऊपर जो है कोई निर्णय लेती। इन लोगों ने, इन सरकारों ने इनको जेल की सलाखों के पीछे ही नहीं जाने दिया। भाई इनकी सरकारों की तूती बोलती थी, और ये आतंकवादी जो हैं वो जो भी नेता कश्मीर के थे वो इनकी चौखटों पे जाते थे, माथा रगड़ते थे इनकी चौखटों पे। उन्होंने कभी इनको अंदर करने का काम ही नहीं किया। अगर वो इनको अंदर करते तो न्यायपालिका भी अपना काम करती। इसलिए न्यायपालिका के ऊपर हम कोई उंगली नहीं उठाते, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो किसी के अधीन नहीं, किसी सरकार के अधीन नहीं, वो अपने स्वतंत्रता से काम करती है। और जिस प्रकार से उन्होंने किया है, अभी तो लोअर कोर्ट के अंदर इसको उम्र कैद हुई है, अभी तो 4 केस और बाकी हैं, उनके अंदर देखिए कैसे फांसी होती है। नहीं 4 बार फांसी लगेगी फिर। देखिए फांसी तो 4 बार भी मिल सकती है, हर केस के अंदर फांसी हो सकती है। फांसी तो लटकाया तो एक ही बार जाएगा, कोई 1, 2, 4 बार झटके नहीं दिए जाएंगे। एक ही बार लटकाकर किस्सा खत्म। तो यासीन मलिक का किस्सा आज से खत्म। अब तो बिट्टा कराटे और मसरत आलम का जो है वो किस्सा अब शुरू हो गया। अब उनका नंबर है, तो देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद जी। जय श्री राम। तो जश्न का माहौल है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सब फड़े जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। धीरे धीरे वो नेता भी जो देश विरोधी बातें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, धीरे धीरे वो भी जाएंगे सलाखों के पीछे। और हमें लगता है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं इससे न्यायपालिका पे भी विश्वास बढ़ा है, सरकारों के ऊपर भी लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। इसके ऊपर आप भी अपनी राय रखें कि ये फैसला सही था या गलत। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।